सही जानकारी के अभाव में जो निवेशक हैं और आम जनता है और हमारे आपके जैसे लोग हैं, उनकी इनकम कैसे कम हो जाती है, ये समझने की बात है। क्योंकि हमारे पास सूचना नहीं है हमको, क्योंकि विकल्पों का नहीं पता है और हमको ये नहीं पता है कि किस निवेश के विकल्प में पैसा लगाने से ज़्यादा इनकम हो सकती है। जैसे मैं इस समय शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, मैं इस समय बात कर रहा हूं डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। वो इंस्ट्रूमेंट्स जिनकी रिस्क करीब करीब बराबर है, लेकिन इनकम में भरपूर अंतर है। आपकी जो इनकम होगी उसमें भरपूर अंतर है। लेकिन क्या होता है, क्योंकि एक तो हमें जानकारी नहीं होती, हमें सारे विकल्पों का पता नहीं होता, और दूसरा जो उस निवेश का राय हमको देता है उसके अपने कोई व्यक्तिगत हित होते, उसको इनकम जनरेट करनी पड़ती है और उसको नॉर्मली उन प्रोडक्ट्स में कमीशन ज़्यादा मिलता है जिसमें कि रिस्क ज़्यादा होती है और रिटर्न कम होता है। अब आप समझिए, जो आदमी आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट बेच रहा है, जो आपसे कह रहा है कि इस जगह निवेश करो, उसका निहित स्वार्थ है और जो आपके स्वार्थ से बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि आपका स्वार्थ यह है कि आप कम रिस्क में ज़्यादा पैसा कमाएं और उसका स्वार्थ यह है कि आपकी इनकम ज़्यादा हो ना हो, लेकिन उसकी इनकम ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए आप मोह जाल में फंस जाते हैं और माया जाल में फंस जाते हैं। अब पहली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि किसी भी एडवाइज़र की बात को आंख मूंद के स्वीकार न करें, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे कोई भी हो। क्योंकि जब कि आपके पास अज्ञानता होगी, जब आपको पता नहीं होगा और आप पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाएंगे, और क्योंकि उसको अपना परिवार चलाना है, अपनी इनकम बढ़ानी है, इस बात की बहुत संभावना है कि वो आपको मिसगाइड करे और आपको ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या ऐसे निवेश के विकल्प में आपका पैसा लगवा दे जिसमें आपकी इनकम कम हो जाए और रिस्क ज़्यादा हो जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे वो आप जब पैसा बैंक में रखते हैं उसमें कितना रिटर्न मिलता है, जब बैंक एफडी में लगाते हैं कितना पैसा आपको मिलता है, बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी में पैसा लगाते हैं कितना आपको इंटरेस्ट मिलता है, जब आप टाटा जैसे ग्रुप के बॉन्ड में पैसा लगाते हैं आपको रिटर्न कितना मिलता है, जब आप सीनियर सिटीजन स्कीम में पैसा लगाते हैं आपको रिटर्न कितना मिलता है, जब महिलाएं, जो इस बजट में कहा गया कि उनको 7.5% का 2 साल के निवेश में पैसा मिलेगा, तो रिटर्न कितना मिलता है, और अगर आप AAA+ कंपनी के बॉन्ड में पैसा लगाएंगे तो आपको रिटर्न कितना मिलता है। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे जहां पे कि ज़्यादा निवेश डेट इंस्ट्रूमेंट्स में है, इक्विटी में कम है, वहां रिस्क कम है कंपैरेटिवली, और क्या रिटर्न ज़्यादा मिलने की संभावना है। आर्बिट्राज फंड क्या होता है, डिविडेंड फंड्स क्या होते हैं, और इस प्रकार के जितने भी विकल्प हैं, ये आपके हित में है कि सारे विकल्पों के बारे में आप खुद जानकारी लें, किसी पे डिपेंडेंट ना हो। मुझ पे भी डिपेंडेंट मत होइए। अगर आप मुझ पे भी डिपेंडेंट हो जाएंगे तो मैं अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए हो सकता है मैं आपको मिसगाइड कर दूं। तो अपने अध्ययन के अलावा किसी पर भी भरोसा न करें, ये मेरी आपसे राय है। अब जो ऐसे एडवाइजर्स हैं और जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे इस प्रोफेशन में हैं, जिनको अपनी इनकम बढ़ानी है, वो मुझसे बुरा ना माने और मेरी बात का बुरा ना माने, इसलिए क्योंकि मानी बात है कि उनको अपना परिवार चलाना है, तो उनका तो उद्देश्य ये है कि उनकी इनकम बढ़े। लेकिन मैं इस समय क्योंकि आम जनता से मुखातिब हूँ, सामान्य जनों से मुखातिब हूँ, और मैं चाहता हूँ कि वो गलत सूचना पे आधारित और ऐसी सूचना जिसमें किसी दूसरे का स्वार्थ निहित है,
पैसा लगा के अपने इनकम को कम ना करें। आज की तारीख में क्योंकि महंगाई बढ़ रही है और आपकी इनकम उस गति से नहीं बढ़ रही। मैं जो बहुत ऊंची पोस्ट पे हैं या सरकारी नौकरी पे हैं या ऊंचे पदों में प्राइवेट सेक्टर में, उनकी बात नहीं कर रहा, मैं सामान्य जन की बात कर रहा हूं, जिसको 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार की इनकम होती है। उसकी इनकम उस लेवल पे नहीं बढ़ रही है जिस लेवल पे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। बच्चों की स्कूल की फीस बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसके खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में ये बहुत आवश्यक है कि अपनी, देखिए, एक चीज तो होती है अपनी इनकम को बढ़ाएं, दूसरी चीज होती है कि अपने एक्सपेंडिचर को कम करें, और तीसरी चीज ये होती है कि वैकल्पिक इनकम के साधनों को जनरेट करें। तो जो मैं आपको राय दे रहा हूं, राय ये दे रहा हूं कि अपने वैकल्पिक इनकम के साधनों को जनरेट करें, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जितने भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आप डाकखाने जाएं, पता चलाएं, बैंक के एफडी सारे रेट्स पता चलाएं, आप खुद गूगल पे सर्च करें, आप इस पे आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा कि अगर आप बजाज फाइनेंस में पैसा लगाएंगे, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, 1 साल के लिए कितना है, 2 साल के लिए कितना है। आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जितने भी विकल्प हैं, moneycontrol.com में जाइए या किसी भी वैकल्पिक साइट पे जाइए, आप पता चलाएं कि कहां पे आपको अगर 2% का भी एडिशनल इनकम हो सकती है। क्योंकि आज की तारीख में पूरे विश्व में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, भारत में भी इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं। उसकी वजह से जो आज आप जो पैसा लगाते हैं, फिक्स्ड इनकम में लगाते हैं, जो पुराने पैसे आपने लगाए थे वो कम इंटरेस्ट में मिल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो आप इस पे भी विचार करें कि जो पुराने पैसे आपके कहीं लगे हैं उसको निकाल के नई जगह लगा दें, जिससे आपको ज़्यादा इनकम हो जाए। तो मेरा आपसे कहना यह है, मेरा आपसे निवेदन यह है कि सारे निवेश के विकल्प जिसमें रिस्क बराबर है और इनकम में अंतर है, वहां पे आप रिसर्च करके, खुद रिसर्च करके, या अपने बेटे से रिसर्च करा के, बेटी से रिसर्च करा के, पिता से रिसर्च करा के, जो भी आपके खुद का, अपने परिवार का खुद का, जिस पे आप डिपेंड करते हैं कि वो आपको धोखा नहीं देगा, उससे सर्च करवाएं, उससे सारे विकल्पों के बारे में पता चलाएं, और उसके बाद आप उस इंस्ट्रूमेंट को चुनें जिसमें कि रिस्क कम है और रिटर्न ज़्यादा है। So the basic issue is that is what is the problem in Indian investors situation, because the financial literacy in India is very low, and that is why I have started this particular YouTube channel to create financial awareness so that the investors may not be misguided, their money may not be put in that particular alternative of financial instrument where the risk is same but the return is lesser. So it is your responsibility, it is the responsibility of every individual for that matter, that in the scenario where the incomes are not increasing, expenditures are going up, the education fees is going up, medical expenditure is going up, in that situation you have either 3 alternatives: either you can increase your income, or you can decrease your expenditure, or you may generate alternative source of income for that particular matter, so that you can get your children in good educational institutes and you get all the facilities for your family. It is advisable that you do your own research. You find out as to if you put this particular amount of money in bank, say savings account or fixed deposits or AAA+ companies bonds or fixed deposits of other companies, so whatever are the alternatives, where you feel the money in that particular company is safe, because risk consideration also is very important. But there are, like senior citizen scheme, you get a interest of more than 8%. The women of a particular age, they will get 7.5% if the money is put for 2 years. So Indira Vikas Patra or whatever, Kisan Vikas Patra, whatever, you have to find out the alternatives, and even if you can generate an additional income of 2%, that will help you financially, and that will provide a social security to your family. So do not depend
on the financial advisors who may give you advice to invest in that particular alternative where their income goes up, but your income goes down. Whether you are investing in ULIP or investing in debt mutual funds, or you are investing anywhere where the risk is same, make a research yourself or ask your children to make a research for you, or if you are small, ask your parents or anybody whom you can completely dependent, but not a person whose self-interest is involved and his self-interest and your interest clash is there. So if you do this research, and even if you increase your income by 2%, my purpose is served. And I have started this channel only for financial awareness of those who do not know the basic terms and the issues, so that, and in that process they lose money and their income goes down. So if you understand this, do a research, do a Google research, go to post office, go to bank, and that particular effort is purposeful, that is beneficial to you. And after considering all the factors, if you are investing a particular financial instrument and your income goes up by 2%, my purpose is solved. Thank you.